आज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का बेसिकली आपका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इसका लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ कर आया है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ के आया कि आखिर इनमें क्या क्या चीजें यूज होती है और कौन कौन से फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं इसके लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इस एक्सरसाइज में। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है ना? एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स का समझ कैसे हम लोग एंगल्स को समझते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है और एंगल को कैसे समझते हैं, इस चीजें पे आज क्या होगी? चर्चा होगी। और एंगल को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज हमें पढ़ना है पहला एंगल। ठीक है, एंगल्स क्या है, एंगल्स होते क्या हैं और एंगल्स के बारे में डिफाइन आउट हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखो, कोई भी किरण, कोई भी रे पता है ना, किसी एक पॉइंट से निकल के कहाँ तक जाती है ये पता नहीं चलता है। इसका मतलब जहाँ से उसका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पता होता है लेकिन इन पॉइंट नहीं पता होता है, दैट्स कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं? वैसे लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल पॉइंट पता हो और इन पॉइंट ना पता हो, वैसे लाइन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम रे कहते हैं, पता है ना। तो रे कहने का मतलब ये है किरण, वैसा किरण यानी वैसा रे जो क्या करेगा, एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो क्या करेगा, कुछ अपने आप में मूव करेगा, यानी अपने आप को कुछ गति करवाएगा और गति कराने में जितना घूमेगा वही घुमाव को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे ज्यादा नहीं समझे हो तो एग्जांपल से समझो, दैट मीन्स ये हमारा क्या है? रे है। ठीक है, ये हमारा कोई रे है। ठीक है, पहले ये इनिशियल स्थिति में पहले ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही क्या किया, मूव किया, यानी थोड़ा सा अपने आप को यहाँ लाया और जितना दूर इसको मूव करने में यानी घूमने में लगा, और घूमने के बाद जो जगह ये छोड़ा है यही जगह क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। यही जगह क्या हो जाता है? एंगल हो जाता है। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रे क्या करता है, अपने आप को इनिशियल पोजीशन से रिवॉल्विंग पोजीशन में जाता है, यानी जितना वो घूमता है उसी घुमाव को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल के बारे में बस इतना सा छोटा सा एग्जांपल्स है, सीधा समझ जाओ कि किसी भी रे, किसी भी किरण जब वो इनिशियल स्टेज पे हो और यानी पहले शुरुआत स्थिति में ऐसे हो, ठीक है, और ये क्या होगा? घुमावदार की स्थिति हो, यानी कि जब अपने आप को ये क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, यानी घुमाएगा, और जितना घूमेगा उतना ही ये क्या निकलेगा? इसका एंगल निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चा, इसका मतलब ये है क्या कि ये जो हमारा था इनिशियल था, इनिशियल फेज, ठीक है, जो पहले था ये हमारा इनिशियल लाइन था। ठीक है, और ये घूम के आया, इसको हम लोग रिवॉल्विंग लाइन बोल देते हैं, रिवॉल्विंग लाइन बोल देते हैं। ठीक है, इसको अगर सपोज करो इसको हम लोग मान भी लें तो ओ ए और इधर क्या कर दे, इसको बी कर दे, हो गया। चलिए, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब मेरा यही था कि अगर इनिशियल लाइन क्या करे, अपने आप को क्या करे? मूव आउट करे, यानी घुमाए, रिवॉल्व करे, और रिवॉल्व करने के बाद जितना जगह घुमा है दैट्स कॉल्ड, उसी घुमाव को हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसको अगर डिफिनेशन में थोड़ा सा लिख दे, ए रे डैट इफ ए रे, ठीक है, इन द प्लेन, यानी किसी भी सतह पर कोई एक किरण हो, ठीक है, प्लेन ए अबाउट, एक मिनट, प्लेन अबाउट ए पॉइंट, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अबाउट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट से क्या हो, एक पॉइंट से एक प्लेन में इनिशियल स्थिति में हो पॉइंट, देन द अमाउंट ऑफ, देन द अमाउंट ऑफ, देन द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, जितना वो घूमेगा क्या कहलाएगा? उसका इज कॉल्ड एंगल्स, यानी वो क्या कहलाएगा? उसका एंगल्स कहलाएगा। यानी किसी भी समतल सतह में कोई एक बिंदु, वहां से क्या करेगा? बिंदु पर से किरण अपने आप को क्या करेगा? रोटेट करेगा, दैट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? वो हमारा एंगल्स कहलाएगा। और एंगल्स पता है बच्चा, वैसे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में घूम सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि हम इधर घुमाएं तो इधर ही घूमेगा। अगर हम बात करें तो ये हमारा ओ ए था, सपोज डैट जैसे हम बनाए हैं उसी तरह ये हमारा क्या था? ओ ए था। ठीक है, ओ ए, तो अब बात है कि इधर भी रिवॉल्व कर सकता था ना, तो यानी थीटा यहाँ भी बना सकता था। तो सोचने और समझने वाली बात ये है कि इनिशियल लाइन इसका ऊपर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन, ठीक है ना। वैसे भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, उसके बारे में तो अभी आगे चर्चा करना ही है। क्या ये चीजें क्लियर है? बताओ, बोलो, क्या ये चीजें क्लियर है? एंगल बनाना क्लियर है? एंगल कैसे बनता है? कोई भी किरण, कोई भी रे अपने आप को जिस भी दिशा में क्या करे? मूव करे, मूव आउट करे, दैट्स कॉल्ड, जितना मूव आउट करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे कि एंगल को समझते कैसे हैं, यानी सेंस ऑफ एंगल, एंगल को समझा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए सेंस ऑफ एंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि एंगल को समझते कैसे हैं, यानी सेंस ऑफ एंगल्स।
देखो इसमें हम ध्यान से बहुत सारी बातें बताएंगे, बस क्या करना है, एक बार एकाग्र होकर इसको सुनना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहला सिचुएशन की बात करें, एंगल को कैसे कैसे समझा जा सकता है। पहला सिचुएशन जो अभी हम बना के आए हैं, ठीक है, जो अभी हम बना के आए हैं, सपोज करो ये हमारा क्या है, ओ है, ये हमारा ए है, और ये हमारा क्या है, बी है ना, ओ ए बी, ठीक है। चलिए अब ये हमारा क्या है, थीटा जो है प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब बताते हैं प्लस में क्यों है, माइनस में क्यों है, सारी बातें बताते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल लाइन, यही इसका मेन जरूरत अभी यहीं पे है। समझना है कि एंगल्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं, कैसे कैसे एंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सभी का यूज है, इनिशियल लाइन, ठीक है, और ये हमारा रिवॉल्विंग लाइन, ठीक है, रिवॉल्विंग लाइन। अब सुनो, ये कौन सा दिशा है, तो दिशा याद करना है कि प्लस क्यों है, याद रखना ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये घड़ी का विपरीत दिशा है। घड़ी क्या होता है, घड़ी ऐसे चलती है, देख लो ये घड़ी है, दैट मीन्स घड़ी ऐसे मूव करता है ना, घड़ी ऐसे मूव करता है, घड़ी का कांटा ऐसे मूव करता है। लेकिन ये क्या था, अभी जो हमारा कांटा मूव किया है, जैसे इट मीन्स ये ऐसे मूव किया है, इधर से इधर की तरफ मूव किया है, दैट मीन्स घड़ी के उल्टा दिशा में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि घड़ी के उल्टा दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में जब क्या करेगा, किसी भी एंगल्स मूव करेगी तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। पहला बात यहाँ से पता चला, यानी एंगल को अब समझना है कि एंगल क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे एंगल हो सकते हैं, इस बात को जानकारी लेना है। तो पहला बात तो मैंने ये बताया कि सबको एंगल बनाने के लिए एक इनिशियल होगा, एक रिवॉल्विंग लाइन होगा, ठीक है, ये बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, एन इंटू कब होगा, वन इंटू कब होगा, ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पहला स्टेप हम ये पढ़े कि जो हमारा एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, हमेशा एंगल पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया कि अगर अगर कोई एंगल क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, दैट मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर यही क्या करेगा, मूव करेगा किधर, क्लॉकवाइज में, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो दूसरा बात, चलो अब हम बात करते हैं, ये याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जो होता है घड़ी के विपरीत दिशा, नहीं है तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ लिया करो, ठीक है ना, थोड़ा सा हिंदी क्या पढ़ लो, इसके बगल में लिख लो घड़ी के विपरीत दिशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में। घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा ना। चलिए ये तो हो गया, अब आगे की बात है सेकंड नंबर, सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या कहता है हमारा। तो बाबू हमने अभी जस्ट बता दिया था कि सेकंड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर यही इनिशियल लाइन ऐसे रहे, ठीक है, और ये रिवॉल्व इधर की तरफ करे, यानी घड़ी के दिशा में रिवॉल्व करे, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एंगल क्रिएट करें तो ये हमारा ओ है, ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये हमारा एंगल तो क्रिएट हुआ माइनस। अब चूंकि ये माइनस थीटा आएगा, यानी एंगल्स जो होगा हमारा माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, अब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी घड़ी ऐसे ही चलती है ना, यहाँ पे इसका मान लो कितना, ये 15 पे कोई काटा है, वो तो ऐसे ही मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, दैट मीन्स ये घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में जब मूव कर रहा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसका मतलब है एंटी क्लॉक में पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज में निगेटिव, यानी घड़ी का दूसरा एंगल जो होगा हमारा वो क्या है, निगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है, बताओ। तो अब बात करते हैं, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे कि जो यहाँ पे लिखे, ठीक है, पहली बात यहाँ जो है उसको लिख देंगे इनिशियल लाइन, ठीक है, इनिशियल लाइन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, रिवॉल्विंग लाइन, हम छोटा सा आर लिख के लिख दे रहा है, रिवॉल्विंग लाइन आप लोग समझ लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये अब क्या है, माइनस दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, तो पता होगा कि आप लोग का ये क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये घड़ी के दिशा में, ये भी बात याद रखने योग्य है, घड़ी के दिशा में, ठीक है ना, घड़ी के दिशा में, याद रखना, घड़ी के दिशा में, ठीक है। तो समझ जाओ बच्चा, इनिशियल लाइन में और रिवॉल्विंग लाइन में तभी देखना है, दो बात याद रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में और क्लॉकवाइज होगा तो प्लस में, ठीक है। क्या चीजें क्लियर है, अभी तक दो एंगल्स के बारे में समझ में आया है, आगे बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे यूजेबल पॉइंट्स है जहां पे हम लोग को पॉइंट आउट करना है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, तो आगे चले, बताइए आगे बढ़े, हेलो आगे बढ़े, चलिए। तो अगला पॉइंट है हमारा इसी का थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड में क्या समझेंगे अब, सर प्लस तो हो गया, माइनस तो हो गया, तो अब क्या बच गया, बहुत सारी चीजें, क्या बच गया, सपोज करो कि कोई एक एंगल है, ठीक है, ये थर्ड बात है इसका, यानी सेंस ऑफ एंगल्स को समझने के लिए तीसरा बात है, ठीक है। चलो पहले एंगल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ अब हम एंटी क्लॉक में है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात अब लिखना जरूरी नहीं है, तो समझाने के लिए प्लस माइनस लिख रहे थे, ठीक है ना, ये बातें बताई नहीं जाती, ठीक है, बस हम यहाँ पे अब लिख दिए प्लस, इसका मतलब समझ जाइए कि एंगल कब मूव कर रहा है, एंगल मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सुनो, ये पता हो गया है हमें, ठीक है,
अब यहाँ से हम ये कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि अगर कोई एंगल यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, इट मीन्स ये ऐसे मूव किया। अब बताओ कि ये जब पूरा एंगल जहाँ से मूव किया था वहाँ पे फिर चला गया, दैट मीन्स कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। जब किसी भी एक चक्कर पूरा कर लेता है गोलीय पथ पे यानी सर्कुलर मोशन पे, तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। यानी कोई भी इनिशियल पॉइंट पे अगर सीधा हो या फिर उल्टा हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में वो क्या कर ले, जहां से मूव किया था वहीं पे पहुंच जाए, दैट्स कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, वहां पे 360 डिग्री एंगल्स क्रिएट करेगा। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो तो जहां से ये स्टार्ट किया था मूव होना, वहीं पे फिर जाके एंगल्स पहुंच गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना डिग्री हो रहा है, 360 डिग्री। कितना हो रहा है, 360 डिग्री एंगल्स क्रिएट हो रहा है। यानी अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 360, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं, एक पूर्ण चक्कर, ठीक है, एक पूर्ण चक्कर। यानी जब भी कोई एंगल जहां से इनिशियल पॉइंट पे आए और फिर क्या करे, उसी पॉइंट पे वापस घूम के आ जाए, यानी रोटेट करके उसी पॉइंट पे आ जाए, दैट्स कॉल्ड, कितना डिग्री बनाएगा, 360 बनाएगा। ठीक है, ये बात है हमारा 1 रिवॉल्यूशन का। जब भी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि क्वेश्चन में 1 रिवॉल्यूशन ऐसा करके कुछ लिख दिया जाए, तो समझ जाना कि वहां पे कितना डिग्री का बात हो रहा है, 360 डिग्री का बात हो रहा है। जहां पे एंगल अगर ड्राइव करने के लिए दे दिया जाए, तो याद रखना कि जैसे ही 1 रिवॉल्यूशन की बात आए, क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आएंगे, तो वहां पे कितना डिग्री समझना है, 360 डिग्री समझना है। यानी अब हम लोग एंगल का तीसरी बात समझ गए हैं। ठीक है, अब चौथी बात पे आते हैं। सुनो, चौथी बात बिल्कुल इससे सटी हुई है। इसका मतलब है कि अगर तीसरी बात समझ में आ गई है तो चौथी बात बिल्कुल सेम है। बस इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, 1 रिवॉल्यूशन लिखे हैं, वहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखेंगे जहाँ पे काम वही होगा, सेम सेम। चलो, सेम सेम होगा तो पहले फिगर को भी सेम सेम बना देना है। ठीक है, एंगल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो पता चलेगा बाद में क्या होगा कि जब हम साइन थीटा प्लस 90 डिग्री करेंगे, 90 प्लस थीटा करेंगे, उस टाइम कहोगे सर ये सब ला कहाँ से रहे हैं ना। तो इससे अच्छा है कि पहले ही ध्यान दे लिया जाए। ठीक है, अब हमने बताया कि 1 रिवॉल्यूशन ये पूरा करेगा। ठीक है, चलिए, यानी ये यहाँ से आके यहाँ तक 1 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा ना, पूरा करेगा 1 रिवॉल्यूशन। जैसे हमने वहाँ से लिखा है, इसको ऐसे ले लें। ठीक है, चलिए, इसका मतलब है कि ये 1 रिवॉल्यूशन पूरा किया है ना, एक बार तो चक्कर मार लिया, पूर्ण चक्कर। अब यहाँ से ध्यान दो, इसी को हम लोग लिखते हैं 1 × का 360 प्लस का थीटा। यही है हमारा एंगल्स। जो यहाँ पे एंगल्स निकाले हैं वो हमारा यही एंगल निकलेगा। अब ये कहोगे कैसे, सुनो ध्यान से। चलो, 1 रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनिशियल पॉइंट से, इस लाइन पे ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये पहले यहाँ तक आ गया, दैट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन पूरा। यानी ऐसे आया, यहाँ पे खत्म हो गया, दैट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन पूरा। और अब ध्यान से देखो, 1 रिवॉल्यूशन पूरा तो यहीं पे इसका हो गया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। लेकिन अब क्या है, 1 रिवॉल्यूशन के बाद भी ये अपना एंगल कुछ ना कुछ बना रही है। दैट मीन्स क्या हुआ, 1 × 360, एक रिवॉल्यूशन है तो 1 × 360, एक बार पूर्ण चक्कर मारी है, और ये प्लस थीटा कोण क्या कर रही है, बना रही है। दैट मीन्स एक बार तो 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है, 360 इसके पास ऑलरेडी आ गया है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ गई है, दैट मीन्स वहाँ पे थीटा लगा दिया है, यानी 2, 4, 10 डिग्री जो भी आगे बढ़ी हो तो कैलकुलेशन के टाइम। लेकिन अभी हमें लिखना कैसे है, अभी हमें लिखना है क्या, हट जाओ, चलो, पहले 360 हो गया, एक बार आउट मारा है 360, और प्लस थीटा आगे बढ़ गया है। इसका मतलब है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, इनिशियल पॉइंट पे आके खत्म हो जाता तो 360, लेकिन अब ये क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, दैट मीन्स क्या, अब तो इसमें प्लस थीटा ऐड करना होगा। वही नीचे की तरफ आता तो माइनस थीटा, वही नीचे की तरफ आता तो माइनस थीटा, ऊपर की तरफ गया तो प्लस थीटा। ठीक है, अभी वही बताते हैं, ये क्लॉकवाइज में गया है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में गया है तो पॉजिटिव है, यही जब क्या आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा तो निगेटिव आएगा। याद रखना, जितने बार चक्कर मारेगा उस चक्कर को यहाँ पे, यानी जितना बार वो रिवॉल्यूशन मारेगा 1 के जगह पे लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने बार होगा। आगे की एग्जांपल से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे 5 नंबर इसके समझ के बारे में बात करें, सेंस ऑफ एंगल्स की नंबर 5, देखो क्या है नंबर 5। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर क्लॉकवाइज में ही समझते हैं, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में ही समझते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस थीटा तो लिखना है नहीं, क्योंकि आप लोग पता है, इतना होशियार हो गया हो। चलो, अब इसमें हम रिवॉल्व कैसे कराएंगे, देखो, सपोज करो एक बार रिवॉल्व खत्म है इसका यहाँ पे, ठीक है, फिर दूसरा बार रिवॉल्व इसका यहाँ पे खत्म है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा ये तो प्लस थीटा में जाएगा भाई। अब ध्यान से देखो, हम इस मार्कर से यूज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक राउंड, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक राउंड, 2 राउंड हो गया, और प्लस में क्या, थीटा। दैट मीन्स अब एक को हटा ले रहे हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं 2 × 360 और प्लस में थीटा। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एंगल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कितने बार रिवॉल्यूशन पूरा किया गया, 2 बार रिवॉल्यूशन पूरा किया गया। कितने बार, 2 बार रिवॉल्यूशन पूरा किया गया है, यानी 2 बार चक्कर काट लिया है। दैट मीन्स 2 × 360 और प्लस का थीटा। तो इससे एक निचोड़ क्या निकल के आता है बच्चा, कि हाँ,
जितनी बार ये राउंड मारेगा, रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, उस रिवॉल्यूशन को यहाँ पे डाल देंगे और प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये तो चलेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, और उसी को उल्टा भी बताएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में तो माइनस में चलेगा। चलो इस बात को एक और फॉर्मूला से प्रूव करते हैं, मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। 6 नंबर क्या है, ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, इसमें नहीं, इसको अभी एंटी क्लॉक में ही लेके चलते हैं। चलिए, ओ ए बी, यहाँ पे आपका थीटा का निर्माण हो रहा है। चलिए अब हम सपोज करते हैं, गिनना ही नहीं है इसको, एक बार और मरवा ले क्या। अब ये गैलेक्सी ही बना दिया ना, कहना मत कि सर जी आप तो गैलेक्सी ही बना दिया। तो ये आपके समझने के लिए गैलेक्सी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। सपोज डैट कि ये आज जलेबी बना दिया है सर जी बोर्ड पे। चलिए, कहने का मतलब ये है कि अब क्या है, बहुत सारे राउंड लगाए हैं, ठीक है, बहुत सारे राउंड लगाया गया है ना। अब गिनना चाहेंगे तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, और 5 इंटू का 360 प्लस का थीटा हो जाएगा। ये बात हमको पता हो गया है। लेकिन सपोज डॉट ये क्या है, बहुत बार गोल 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 घुमाया गया है, यहाँ से फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो एंगल निर्माण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू 360 डिग्री और प्लस में थीटा। अब n के बगल में आपको जो जो मन कर रहा है, यानी मन क्या कर रहा है, जो दिया गया है उसको चिपका लीजिए। यानी ये फॉर्मूला है आपके पास कि जितना बार एंगल रिवॉल्व करेगा दैट मीन्स n की जगह पे चिपकाते जाइए। इससे हमको यही पता चलता है कि अगर 50 बार कोई रिवॉल्व किया होगा तो लिखेंगे 50 इंटू 360 प्लस का थीटा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 5 बार किया तो हम लिख सकते थे 5 इंटू 360 प्लस थीटा। मैंने इसको बताया कि हाँ, अगर 10 बार, 20 बार, 50 बार अगर रिवॉल्व किया हो तो वहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 360 प्लस का थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा 4, 5, 6 एंगल्स का समझ। अभी आगे समझते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े, बताइए। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़े। ये पता हो गया कि एंगल्स में जितने बार रिवॉल्यूशन पूरा होगा वो रिवॉल्यूशन को ऐड क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं n में रख के, यानी 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे इसमें चिपका दीजिए और 360 से इनटू कर दीजिए, और एंटी क्लॉक में है तो प्लस थीटा और क्लॉक वाइज में है तो माइनस थीटा। बस यही तो बातें हैं, बताइए। बोलिए, आगे बढ़े। चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसको माइनस में समझ लेते हैं। चलिए, क्योंकि कहोगे सर आप तो सिर्फ बता दिए हैं इसमें, तो माइनस वाले कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, उसको भी हम ही पढ़ाएंगे। क्या है ये? अब आ जाइए किसमें, क्लॉक वाइज में, यानी घड़ी के दिशा में आ जाइए। ओ ए बी, ठीक है। इनिशियल रिवॉल्विंग ज़्यादा तो अब लिखना जरूरत है नहीं, और इसको भी माइनस में थीटा लिखने का जरूरत है नहीं, आप लोग इतना होशियार हो। लेकिन चलो माइनस थीटा यहाँ पे लिख दिया अभी फिलहाल के लिए, लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, चलो अब सुनो क्या है कि अब ये क्या करेगा, घड़ी की दिशा में मूव करेगा। ठीक है, यानी अब ये घड़ी की दिशा में मूव करेगा, तो चलिए इसको घड़ी की दिशा में मूव कराएं, यानी क्लॉक वाइज। दैट मीन्स अब देखिए ये मूव किया कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री मूव किया। जैसे ये मूव किया, और इसमें याद रखना ये हमारा क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है, और ये हमारा इनिशियल लाइन है, तो उल्टा मत समझ लेना, इनिशियल लाइन। ठीक है, तो 360 डिग्री यहाँ भी क्या करेगा, 1 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा घूमेगा तो ये रिवॉल्यूशन बदल लेगा। ठीक है ना, उल्टा भी जाएगा, यानी घड़ी के दिशा में भी जाएगा तो 1 रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट करेगा, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, अब चलो यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि हाँ ये तो आप बता दिए, लेकिन इसमें और भी बातें बताए थे जैसे प्लस वाले में, तो वैसे इसमें भी कर सकते हैं ना, सेम सेम काम। ये आप लोग भी समझ सकते हो, बहुत ईजी है। चलो, कहने का मतलब ये था मेरा कि अगर इसको हम ओ ले ले, इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, ठीक है, तो ये हमारा थीटा है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से बहुत सारे को घुमा ले। ठीक है, यानी ऐसे मूव कर ले इसको, दैट्स कॉल्ड, अच्छा यहीं तक रहने देना, सॉरी इसको मिटा ही लेते हैं। चलो, ओहो, हाँ, तो अब देखो काम तो सेम हो रहा है, बस अब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है। देख लो इधर से इधर की तरफ, यहाँ पे हम अगर तीर भी लगा सकते हैं, ना दिखाई दे रहा हो कि किधर की तरफ कर रहा है गति, तो हम लोग तीर भी लगा के बता सकते हैं कैसे मूव कर रहा है। इसका मतलब है घड़ी की दिशा में। दैट मीन्स क्या है, अब ये तो माइनस हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या, n इंटू 360। ठीक है, n इंटू 360,
और प्लस में थीटा तो रहेंगे, प्लस में थीटा तो रहेंगे, लेकिन पूरा एंगल कैसे में होगा तो माइनस में होगा। माइनस लगाते नहीं है लेकिन पूरा एंगल क्या होगा, माइनस में होगा। डेट मीन्स क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस में, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में, यही है। बाबू मैसेज तो गया है क्लास का, मैंने इस पे बातें बताई थी टेक्निकल टीम को, तो वो सही कर दिए हैं, ठीक है ना। मैसेज तो आया है, जैसा कि मैंने भी चेक किया है, मैसेज आया है, ठीक है। तो आप एक बार क्या करना, अपने क्या करना, ऐप्स में जाके ऐप्स को नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ठीक है ना। ऐप्स का जो नोटिफिकेशन होगा उसको ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा हो। शायद से आपका नोटिफिकेशन क्या हो गया होगा, बंद हो गया होगा आपके फ़ोन से, ठीक है ना। एक बार टिक कर लेना आप, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इसके कमांड पे रखा था कि हाँ भाई इसका क्या कहते हैं, मैसेज नहीं जा रहा है, तो सबने ठीक भी किया है, क्योंकि कल तो मेरा क्लास हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कमांड पे रखा था, तो ये ठीक हो गया है, मैं इसको देखा ही था, ठीक है ना। चलो, तो ये बात समझ में आ गया, तो आगे बढ़ा जाए। यानी जो पूरा थीटा होगा वो क्या चीज में होगा, माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज में है। याद रखना, क्लॉकवाइज में होगा तो माइनस में। अरे बच्चा बहुत ईजी है, घड़ी के दिशा में होगा तो माइनस में, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए, बताइए क्या आगे बढ़ा जाए। चलिए अब बात करते हैं कि एंगल्स को मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। सुनो, एंगल्स को मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए, यानी हम अब बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी मेजरमेंट करने का तरीका क्या है एंगल्स को, ठीक है। इसमें तीन तरीका है हमारे पास, तीन तरीका को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला का, ठीक है, अगर पहला हमें बात करना है तो शिक्षा, उसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ऐसे उसका नाम अभी प्रचलित है, शिक्षा जेसिमल सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम भी उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि अभी इसको नाम जानते हैं शिक्षा जेसिमल सिस्टम, शिक्षा जेसिमल सिस्टम, ठीक है। और इसी का नाम है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। सेकंड की बात करें अगर, दूसरा नंबर में क्या आता है, इसको, इसका भी दो नाम है, सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, और इसका नाम है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है जी। थर्ड का नाम है हमारा, थर्ड जो है उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, और इसी का दूसरा नाम है रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। ध्यान से सुनो बात को, हमारे पास एंगल्स को मेजरमेंट करने का तीन तरीका है, ठीक है। पहला ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा फ्रेंच सिस्टम, तीसरा रेडियन सिस्टम। इसी का नाम अब चेंज हो गया है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तीन प्रकार के सिस्टम्स के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा हमें इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में हमें इसका उपयोग करना है, सर्कुलर सिस्टम का उपयोग करना है, लेकिन जानना हमें सबके बारे में है, तीनों के बारे में जानना है, लेकिन यूज सबसे ज्यादा किसका है, सर्कुलर सिस्टम का यूज सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो बात करते हैं बारी बारी से एक एक करके सबके बारे में, ठीक है। तो किसी भी एंगल्स को मापने का तीन तरीका होते हैं हमारे पास, तीनों में से तीनों के बारे में पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा यूज जो होगा हमारा सर्कुलर सिस्टम होगा, रेडियन सिस्टम होगा, ठीक है। चले आगे, पहला जो है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा पहला जो है वह है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है, उन सभी की अगर बात हम बताएं तो पहले बात करते हैं, सब में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लेके चलेंगे, समझो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सब जानते हो कितना डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल लिखते हैं, एंगल ट्रायंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल सेक्साजेसिमल सिस्टम में 90 डिग्री, हम लोग पढ़ के समकोण त्रिभुज क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सुनो, राइट एंगल, अब इसमें होता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, ये डिग्री का साइन है और ये एक लगा हुआ है तो मिनट का साइन है, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल्स टू कितना, 60 सेकेंड, दो लगा हुआ है तो सेकेंड, एक लगा हुआ है तो मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और दो लगा हुआ है ऊपर से ऐसे डैश, तो समझ जाओ 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्या ये पढ़ के आए हो ना, बार बार पढ़ के आए हो, तो अब समझ जाओ ये किस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। वन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 90 डिग्री,
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये किसके अंतर्गत पढ़ के आ रहे हैं हम लोग? अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, आज अब इसको बांट दिए हैं कि हाँ इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम में यही बांटा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है? सुनो, अब ये था हमारा पहला। दूसरा की बात कर लेते हैं। दूसरा जो था हमारा वो था हमारा फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम कहने का मतलब सेंटिसिमल सिस्टम ना, सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम इसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं बाबू? ब्रिटिश सिस्टम। नाम याद रखना, कहीं पे कोई पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नाम इसका खत्म हो गया, ब्रिटिश सिस्टम है, प्रचलित है सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का मान उतना ही होता है, वन राइट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल्ड होता है, एंगल्ड बोलते हैं, लिखते भी एंगल्ड है, वन राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वन ग्रेड होता है। क्या होता है? वन ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट्स, 100 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। पढ़ने आएगा या नहीं? याद तो करना पड़ेगा इसको। क्या है? सेंटिसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? वन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी 90 डिग्री ही होते हैं और एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं। ये किसमें? सेंटिसिमल सिस्टम। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। यानी इसमें इसको पढ़ेंगे क्या? ग्रेड, जो जी है उसको ग्रेड पढ़ेंगे, जो जी है उसको ग्रेड पढ़ेंगे ना। ओह सॉरी जी, अरे यार हट जाओ भाई। जी इक्वल्स टू क्या पढ़ेंगे? ग्रेड पढ़ेंगे। ठीक है, और एक लगा हुआ है तो मिनट, दो लगा हुआ है तो सेकंड, ये तो बहुत अच्छे से पता है ना। देखो, जब भी सेंटिसिमल सिस्टम की बात होगी तो वहाँ पे ग्रेड में आएंगे। ठीक है, यानी एक ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स होते हैं। कब? सेंटिसिमल सिस्टम में। और सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये भी क्लियर होगा? बताओ बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, बताइए जी, बताइए। ये पता हो गया सेंटिसिमल सिस्टम में कैसे क्या करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड के बारे में जान लेते हैं कि हमारा थर्ड क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको तो हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम ना, सर्कुलर सिस्टम। देख लो इसमें क्या होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी पाई कहने का मतलब 180 डिग्री के पाई रेडियन में है तो ये क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है सर्कुलर सिस्टम में। इसलिए इसको, इसका नाम है रेडियन सिस्टम भी इसका नाम है ना, रेडियन सिस्टम भी इसका नाम है, ये भी पता है। इसमें होता है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसमें से अगर 1 रेडियन निकाला जाए, 1 रेडियन निकाला जाए तो हमारा हो जाता है 180 डिग्री का पाई। देख लो ना, रेडियन को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 बटे का पाई। अगर हम यहाँ से डिग्री को निकाल लें, 1 डिग्री इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा? पाई बटे का 180 रेडियन, 180 रेडियन। यानी ये इसमें हमें इन तीनों फार्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? एंगल मापने का थर्ड तरीका हमारा क्या है कि सर्कुलर सिस्टम में पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री में होता है। जैसे हम लोग पढ़ के हैं कि डिग्री दो प्रकार, यानी एंगल दो प्रकार में रखते हैं, डिग्री और रेडियन, डिग्री और रेडियन। जैसे डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा अगर इधर बताएं, जैसे हम लोग लिखते क्या है? पाई/4। ठीक है, इसको हम लोग 45 डिग्री लिखते हैं, लिखते हो। पाई/2 इसको हम लोग 90 डिग्री लिखते हो। पाई/6, पाई/6 इसको हम लोग 30 डिग्री लिखते हो। पाई/3 इसको हम लोग 60 डिग्री लिखते हो ना। तो ये जो लिखे हो इधर वाला, ये आपका रेडियन में है और इधर आपका क्या है? डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निकल के आता है कि रेडियन से डिग्री में ले जाना है और डिग्री से रेडियन में ले जाना है। सुनो, इसको अगर हम 45 डिग्री लिखे तो कैसे लिखें? देख लो, अगर 180 बटे का 4, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना? 180, पाई रेडियन इक्वल टू कितना बोला गया है? 180। 180/4 कर दो, कितना आ जाएगा? कट फुट के 45 आ जाएगा। फिर इधर 180/2 कर दो, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। फिर इधर 180/6 कर दो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर इधर 180/3 कर दो, इधर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है? इसका मतलब है रेडियन और डिग्री दो एंगल्स होते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? अब रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में बदलने का प्रयास करेंगे, उसी को अब समझेंगे। क्या ये चीज़ें क्लियर है? रेडियन और डिग्री क्या होता है, ये बात पता चल गया ना। वैसे ये 10th में बहुत अच्छा से सभी लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि रेडियन और डिग्री क्या होता है, रेडियन को डिग्री में बदलना क्या होता है। ये फर्स्ट चैप्टर आपका भी सेम है,
रेडियन को डिग्री में बदले, डिग्री को रेडियन में बदले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिनट को भी डिग्री में बदलना पड़ेगा, सेकंड को फिर डिग्री में बदलना पड़ेगा, सेकंड को रेडियन में बदलना पड़ेगा, कुछ चीजें उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो आगे हम 2-3 और बात बताएं। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? बताओ। बताइए जी, क्या यहाँ तक रेडियन और डिग्री समझ में आया? तो रेडियन और डिग्री अगर समझ में आ गया है आप लोग को, तो हम यहाँ से कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं कि कब रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों को क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पे वैसे साफ साफ आपको फॉर्मूला के अनुसार दिख रहा होगा। पता है क्या क्या दिख रहा होगा कि अगर रेडियन से डिग्री जाना है तो क्या करना होगा, और डिग्री से रेडियन जाना होगा तो क्या करना होगा। यहाँ से देखो, रेडियन में बदलने के लिए 180/5 से गुना करना होगा, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से गुना करना होगा। सेम काम यहाँ पे फॉर्मूला में दिख रहा है, उसी बात को हम क्या करेंगे, इधर चिपका देंगे कि भाई अगर नोट में, ठीक है, नोट में चिपका देंगे, शॉर्टकट चिपकाएंगे, उतना लिखेंगे इसमें कुछ नहीं। डिग्री को, ठीक है, डिग्री मेजर को ध्यान दो, डिग्री मेजर को हमको ले जाना है किसमें, रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में डिग्री मेजर को अगर हमको रेडियन मेजर में ले जाना होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। याद रखना, मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से ना। बताओ, याद रखोगे कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देख लो, 90 इंटू का पाई बटे का 180 कट जाएगा 2, दैट मीन्स क्या आ गया, π/2 आ गया। यही लिखते हैं ना, 90 डिग्री को रेडियन में बदल के π/2 लिखते हैं ना। इसका मतलब यही है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से इंटू करते हैं। ठीक है, चलो इस बात को हम कर लेते हैं इरेज आउट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया ना? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग π/180 से इंटू करेंगे। ये बात अपने भेजा में अच्छा से दबा के रख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यूज आएंगे इसके। ठीक, दूसरा बात बताते हैं इसका, क्या कि रेडियन मेजर से बेसिकली आपका पहला जो 3.1 एक्सरसाइज है वो इसी पे टिका हुआ है। रेडियन मेजर को क्या करना है, अब हमें डिग्री मेजर में ले जाना है, डिग्री मेजर में ले जाना है, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में ले जाना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उलट के करेंगे, मल्टीप्लाई 180/π से करेंगे। बस इसका एग्जाम्पल्स अगर हम बताएं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स ये बताया बच्चा, देखो अगर हमें दे दिया गया है रेडियन में, जैसे 2π/4 दे दिया गया है, सपोज करो कुछ भी है, 2π/4 दे दिया गया है, ठीक है, ठीक, या फिर ऐसे सपोज करो कि हमारे पास π/6 दे दिया गया है। ठीक है, π/6 दे दिया गया है, इसको हमको बदलना है डिग्री में। क्या करना होगा, π/6 इंटू का कितना से गुना करना होगा, 180 बटे का पाई से गुना करना होगा। पाई से पाई कट जाएगा, 6 से ये 30 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 30 डिग्री। तो लिखते हैं ना π/6 को 30 डिग्री, इसका मतलब है कि π/6 का 30 डिग्री में बदल दिए, कितना से इंटू करके, 180/π से। क्या अब तो समझ में आया ना तीनों सिस्टम्स के बारे में, एंगल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, एंगल्स को बनाते कैसे, एंगल्स का समझ क्या होता है, यानी सेंस ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं, एंगल पॉजिटिव कब हो सकते हैं, निगेटिव कब हो सकते हैं, और एंगल को डिग्री और रेडियन में कैसे कैसे बदला जाता है। क्या इन सभी बात से क्लियर है? तो क्वेश्चन पे चलें। जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस को आगे अभी करना है। बताइए जी, जी बताइए जी। देखो पहली बात कि रेडियन से डिग्री में जाना है, ठीक है, रेडियन से डिग्री में जाना है और डिग्री से रेडियन में आना है, यही पेज पूरा चैप्टर आपका कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ से पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, उसका भी यूज इस चैप्टर में है। वैसे पढ़ के आओ आप लोग थीटा के बारे में, आर्क थीटा, आर्क आर्क चाप, वृत्त का चाप, ठीक है, आर्क के बारे में पढ़ना है। चलो उसको भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं पहले, क्योंकि चैप्टर्स में कोई आए तो बीच में उसका कोई मतलब बीच में ऐसा ना हो कि वो टांग रहा है चैप्टर के बीच में, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, पता चले कि सर ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं है। तो सपोज डैट ये क्या होता है बच्चा, आर्क होता है, यानी इसके डायमीटर, इसके सरकमफ्रेंस पे, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लेते हैं, बाहरी पॉइंट, यही क्या बनता है बच्चा, पता है ना, यही हमारे का क्या बनता है, पता है क्या बनता है, आर्क बनता है, पता है ना। इसको आर्क तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लंबाई को हम लोग एल मान लेंगे, तब इसको लिख देंगे आर्क। ठीक है, इसको याद रखना है।
और सुनना क्या है, इसका हमारा सेंटर होता है शुई शुई, ये हमारा रेडियस हो गया, पता है ना। और इन दोनों आर्क आर्क के बीच में बना कोण हमारे क्या है, थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ें पढ़ के आए हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, इसका भी यूज हमें है, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा, दैट मीन्स क्या, एंगल रेडियन और आर्क। चलिए, इसका मतलब है लेंथ रेडियस एंड, रेडियस ही पहले लिख लो ना, रेडियस लेंथ एंड, रेडियस लेंथ एंड ये जो एंगल है वो एंगल। आर के बारे में सबको पता है ना, आर क्या होता है, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, और वहां से क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, रेडियस से मिला दो, और उन दोनों के नीचे वाला जो क्षेत्र बचेगा, यहाँ से यहाँ तक, पता है, यहाँ से यहाँ तक जो बच जाएगा वो कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड होगा, ठीक है, यानी जीवा। लेकिन जीवा से यहाँ कोई बात नहीं करना, अभी हमें करना है एल आर और थीटा में संबंध बताना है। तो ये फॉर्मूला में पढ़ के आए हैं, थीटा इक्वल टू एल बटे का आर, ठीक है। वैसे ये सर्कल का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे यूज करना है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, यानी आर्क कितना बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्वेश्चन बनाने में आएगा, जैसे कोई घड़ी है, उसका पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, पेंडुलम होता है ना, घड़ी में जो पेंडुलम होता है ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, ठीक है, वहाँ पे आर्क का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे एंगल निकालने के लिए थीटा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी से पता करके चलते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और हमारा आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद थीटा क्या है, एंगल्स है, तो इसको तो एंगल सब जानता है, थीटा एंगल। बताओ क्या रिलेशन भी क्लियर है, बताइए जी, रिलेशन क्लियर है। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कुछ कर लिया जाए, कि आज जो हम लोग पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस हो, और वही क्वेश्चंस आपके पार्ट 3.1 एक्सरसाइज में भरा पड़ा है, ठीक है। तो आज हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चंस, कल करेंगे इसके डेरिवेशंस के कुछ एग्जांपल्स, और फिर हम इसका करेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम लिख दें ऊपर में, एक्सप्रेस सबको बदलना है, किसमें, पहले हम लोग चलेंगे एंगल रेडियन में बदलने के लिए, ठीक है, रेडियन में बदलने के लिए पहले चलेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एंगल्स इन रेडियन, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एंगल्स इन रेडियन। सभी को क्या करना है, रेडियन में बदलना है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में चेंज करना है, जितने भी एंगल्स दिया जाएगा उस सभी को। चलो पहला क्वेश्चन को अगर हम बात कर लें, शॉर्ट से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर लॉन्ग लॉन्ग पे जाएंगे, ठीक है ना। पहले शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा बड़ा चलेंगे, क्योंकि इसमें है क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम 75 डिग्री की बात करें, ठीक है, 75 डिग्री है, इसको कैसे में बदलना है, रेडियन में बदलना है। अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोग पढ़ क्या है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोग कितना से गुना करने के लिए पढ़ क्या है, डिग्री, मतलब ये लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखना। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोग जानते हैं कि पाई बटे 180 से डिवाइड करते हैं, देख लो यहाँ पे लिखे हैं, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बटे 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पाई बटे 180 से तो क्या जाएगा, 75 इंटू का पाई बटे का 180, यही करना था ना, कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, 15 × 75, ठीक है, यानी 5 बार में, सॉरी, ये कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में, 12 15, तो ये 12 बार में। इसका मतलब है ये क्या आ गया, 5 पाई/12 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, अब ये 70 डिग्री कैसे में बदल गया, रेडियन में बदल गया, 5 पाई/12 यानी पाई लग गया, मतलब क्या हो गया, रेडियन में बदल गया, पाई लग गया, इट मीन्स क्या हो गया, रेडियन में बदल गया, ठीक है ना। क्या चीज़ें क्लियर है, बताइए, इसको करने में कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी दिया है मैंने, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, इसमें सिंपल सा तो है, ये बात तो लिखना नहीं है आप लोग को, बस मैंने ये बताया है, ठीक है। सोल्यूशन क्या करना है इसका, सिंपल सा सादा सा सोल्यूशन करना है, क्या, बिल्कुल इजी वाला सोल्यूशन 75 डिग्री का, तो 75, ठीक है, और क्या कर देना है, डिग्री में है, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या कर दिए, इंटू कर दिए, काट कुट दिए, ठीक है, 15 15 5 जा 75, और 12 15 इक्वल्स टू 180 होता है, काट दिए, 5 पाई/12 कट गया ना। चलो ये कट गया। दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल, अगर इसमें -120 लगा हो तब क्या होगा, कुछ नहीं हुआ जी, सेम काम करेंगे, माइनस में 120 को रहने देंगे, और इनटू का क्या कर लेंगे, पाई/180 कर लेंगे, पाई/180 कर लेंगे, उसके बाद काट देंगे, जो आएगा वो आंसर है, 0 से 0 गया, तो -12 इंटू का पाई/18 को रहने दीजिए। अब यहाँ से काट लीजिए, शॉर्ट करके काट लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको अगर काटें 2 से 6 से काट लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 2 बार में, जेड लीजिए, 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में, और ये 3 बार में, डैट मीन्स क्या हो जाएगा,
-2π/3। इसका मतलब ये भी रेडियन में बदल गया, लेकिन ये माइनस क्यों लगा अगर कोई पूछे, इसका मतलब है कि जो एंगल मूव किया होगा किधर मूव किया होगा, क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये माइनस में है और ये क्या होगा, एंगल जो मूव किया होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या है प्लस में। ठीक ना, क्या ये बात समझ में आ गया? बोलो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चंस आगे कर ले। चलो एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं क्लास में ना। चलो हमारा थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। क्या देना है, 7 डिग्री है और 3 हम लोग का मिनट दे दिया, 30 मिनट दे दिया है। चलो इससे थोड़ा सा लड़ लेते हैं कि सर आप तो हमको बताएं कि सिर्फ डिग्री को बदलने के लिए तो आप π/180 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिनट भी आ गया ना, यहाँ पे मिनट भी आ गया। 7 डिग्री 30 मिनट है, 7 डिग्री 30 मिनट कैसे बनेगा? तो पहले इसको पूरा को हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। और हम लोग क्या पढ़ के आए, ध्यान से सुनो, हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या पढ़े हैं कि मिनट को चेंज करना है किसमें, डिग्री में। तो क्या पढ़ के आए हो, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट पढ़ के आए हो। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट, तो 30 मिनट को डिग्री में बदल देंगे, 30 मिनट को डिग्री में बदल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या पूरे के पूरे डिग्री में हो जाएगा। ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ के आए हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट। तो बताना है कि 60 मिनट को अगर 30 मिनट यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, यानी 30 में 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो डिग्री में चेंज हुआ है तो दोनों 7 और जितना डिग्री आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा पूरा पूरा। और डिग्री में क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे उसका आंसर। चलो अब हम बात करते हैं, इसको पहले पूरा पूरा डिग्री बनाना है, यानी 7 तो डिग्री में पहले से ऑलरेडी है, प्लस का क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 30 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट को 60 से भाग दे देंगे तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, याद रखना, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इक्वल्स टू डिग्री 30 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/60 डिग्री। ये भी बात अगर चाहो ना, पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा सा इसको, इसी बात को यहाँ पे लिख लो ना, क्या दिक्कत है। अगर हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कहाँ कहाँ से उग रहा है भाई, 1 डिग्री इक्वल्स टू पढ़ के आए हैं कितना, 60 मिनट। तो हमको 30 मिनट का निकालना है, तो 30 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 मिनट इक्वल्स टू, अगर ऐसे भी ना समझ में आ रहा है तो और भी तरीकाएं हैं क्या, कि अगर हमें 1 मिनट का निकालना हो, 1 डिग्री लिखे हैं तो अगर 1 मिनट का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो अब हमें कितना का निकालना है, 30 मिनट का। तो चलिए 30 मिनट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 30/60। अब तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये भी डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में हो गया ना। अब तो ज़्यादा समझ में आएगा, यानी 30 मिनट को काट दिए तो कितना आया, 30 मिनट को तो कितना, 1/2 डिग्री। अब 60 डिग्री तो पहले ऊपर से है, 7 डिग्री तो हमारे पास पहले ऑलरेडी है, तो 60 डिग्री और प्लस का कितना, 1/2 डिग्री। क्यों, क्योंकि 30 मिनट का डिग्री में बदल दिए तो कितना, 1/2 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा किस में बदल गया, डिग्री में बदल गया। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 7 दूना 14 है, कितना 15/2 डिग्री। ठीक है, यानी अब ये पूरा पूरा का क्या बच गया, अब ये जो हुआ पूरा पूरा किस में बदल गया, डिग्री में बदल गया। अब जब डिग्री में बदल गया तब हम इसको रेडियन में बदलेंगे, यानी जब तक डिग्री में नहीं आएगा तब तक हमारी कोई औकात नहीं इसको रेडियन में बदलने का। तो पहले सभी को क्या करना होगा, डिग्री में बदलना होगा, बिना डिग्री में बदले हुए हम रेडियन में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो 15/2 अब ये आया पूर्णतः डिग्री में। अब डिग्री में आया तो 15/2, और हम लोग जानते हैं कि कितना से इंटू करना होगा 15/2 में, π/180 से इंटू करना होगा ना। तो π/180 से इंटू करना होगा, क्योंकि 15/2 तो ये डिग्री में आया, अब डिग्री में आया तो हमको रेडियन में चेंज करना है। अब चूंकि रेडियन में चेंज करना है तो अभी जस्ट काट वाट के लाए हैं कि 15 से 18 कट जा रहा था, कितने बार में, 180 12 बार में कट जा रहा था ना। चलिए इसका मतलब ऊपर बच जाएगा पाई, ठीक है, और नीचे बच जाएगा 24, यानी ये बदल गया। इसमें 7 डिग्री 30 मिनट को हम लोग चेंज करेंगे रेडियन में, कितना आएगा, आएगा π/24। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बताइए बताइए, क्या ये समझ में आया, डिग्री को चेंज करने आया। डिग्री को तो चेंज करना ही नहीं है, रेडियन जो मिनट में है उसको चेंज करना है पहले डिग्री में, और जब तक डिग्री में पूरा नहीं चेंज करेंगे तब तक हम कोई काम आगे का नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो ध्यान दो, नहीं समझ में आया तो यहाँ ध्यान दो। पहली बात ये नहीं समझ में आया ना, चलो चलो देखो यहाँ पे हम रफ करते हैं, ठीक है, रफ करते हैं, रफ इज रफ वर्क। सुनो, अगर हमारे पास दे दिया जाए 5, ठीक है, 5 kg और 5 ग्राम, ध्यान से सुनो, 5 kg 5 ग्राम दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस ग्राम को भी क्या करो,
ग्राम को भी केजी में बदल दो, ग्राम को भी केजी में बदल दो। चलो वैसे ही समझो, 5 केजी 5 ग्राम है हमारे पास, सपोज डैट। तो हमें कहा जा रहा है इस ग्राम को किस में बदल दो, पहले केजी में बदलना ही है। तो 5 केजी को तो 5 छोड़ दोगे, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हो, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हो। छोटा से बड़ा जाना होता है तो भाग होता है, और बड़ा से छोटा जाना होता है तो क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करोगे, 5 बटे का 1000 करोगे। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 5 प्लस का 0.00 क्या 5 सॉरी 0.05। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 5.005 केजी। अब तो ये सब आ जाएगा केजी में, बदल गया ना, देख लो ये बदल गया। 5 केजी 5 ग्राम को हम 5 केजी में 5 केजी 5 ग्राम तभी तो कह सकते हैं। देख लो 5 केजी 5 ग्राम लिखा हुआ है, सबको केजी में बदल देना है। दैट मीन्स क्या होगा, 5 केजी 0005। ठीक है, इसका मतलब सेम काम यहाँ पे किए हैं कि 7 डिग्री पहले से मेरे पास था। ठीक है, 7 डिग्री मेरे पास पहले से था, और ये 30 मिनट है, और हमको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो 30/60 होगा। 30/60। अब ये भी क्या चीज में बदल गया, डिग्री में बदल गया, यानी 7 प्लस का 1/2। अब ये दोनों का एलसीएम लोगे, यानी इसका भीम का यहाँ जोड़ लिए हैं बच्चा 2, यहाँ से 1 में 2 लेगा तो 14, और प्लस में 1, इसका मतलब कितना 15/2। अब ये पूरा पूरा किस में बदल गया, डिग्री में बदल गया। अब समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अरे बच्चा याद कर लो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। दैट मीन्स वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि अब 4 गो कलम का दाम 20 रुपया है, तो 1 गो कलम का दाम कितना होगा, 20/4 होगा। दैट मीन्स यानी कि 5 रुपया आएगा। तो कहाँ से भाग दिए, 4 से 20 में भाग दिए। इसका मतलब 1 मिनट का हमको पूछा जा रहा था, और पहले से ऑलरेडी पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट का हमको निकालना होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और हमें 1 मिनट का निकालना है कि 1 मिनट में कितना होगा। तो 1/60 नहीं हो रहा है बच्चा, जितना है उतना से भाग नहीं दे देंगे। तो हमें अब 30 मिनट का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 30/60। अगर हमें 50 मिनट का निकालना होता है तो 50/60। अगर हमें 33 मिनट का निकालना होता है 33/60। यानी सीधा समझ जाओ कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हमको 60 से भाग देना पड़ता है। बस 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 यही बात था, और कुछ तो था नहीं। चलो इतना ज़्यादा रॉप रॉप किधर किधर कर दिए, हम ही को नहीं पता चला। रुक जाओ बिठाते हैं, और भी था, हाँ इधर भी है। अब बता, समझ में आया, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चा। क्योंकि जब तक हम डिग्री को मिनट मिनट वाले को डिग्री में नहीं बदलेंगे, तब तक हम कोई भी काम रेडियन के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो 4th नंबर क्वेश्चन है 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री अगर उसको 2 दे देते हैं इसमें, 37 मिनट, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड भी दे देते हैं, तब कैसे बनेगा। अब तो पहले पूरा को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 5 तो रहेगा, 5 से तो डिग्री में है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 37 है, 37 डिग्री 37 मिनट है, सॉरी 37 है तो 36 की मिनट है। 37 है तो इसको 60 से भाग दे देंगे तो डिग्री में बदल जाएगा। लेकिन अब 30 तो सेकंड में है, तो एक 60 से इंटू करेंगे तो पहले मिनट में जाएगा, और दूसरा 60 से इंटू करेंगे तो कहाँ जाएगा, अब जाएगा डिग्री में। ये भी बात में कंफ्यूज मत होना। जैसे 30 यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, तो पहले तो मिनट में इसको बदलना होगा, तो 30 में 60 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये मिनट में आएगा। और इसी 30/60 को एक और 60 से इंटू कर दोगे तो कैसे में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा, डिग्री में। क्योंकि एक 60 से करोगे तो मिनट में आएगा, और 2 60 से करोगे तो कितना, डिग्री में। क्योंकि एक 60 से करने पे मिनट में रहता है, वो डिग्री में बदल जाता है। तो एक 60 इसका मिनट में आने के लिए, और दूसरा 60 इसका डिग्री में जाने के लिए। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत। बताओ पहले इतना ही बताओ, आगे का कैलकुलेशन करने से पहले इतना बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे ना। बताओ। पहली बात तो यही है कि मिनट को डिग्री में बदले, तो मिनट को डिग्री में बदले तो 37/60 37/60 हो गया। प्लस अब क्या हो जाएगा, 30 को एक 60 से अगर चेंज करें, ठीक है, एक 60 से चेंज करेंगे तो मिनट में, और दूसरा 60 लगाएंगे तो डिग्री में। चलो सिंपल तो है बचवा। चलो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, काट कूट लेंगे। काटेंगे कैसे, कूटेंगे कैसे, मतलब कूटेंगे क्या, काटेंगे ही ना। तो काट लो ना, क्या हो जाएगा, इसको 2 बार में कट जाएगा, 120 इधर बच जाएगा, इधर कोई नहीं बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 37/60 और प्लस का इधर हो जाएगा 1/120 ना, 1/120 आ जाएगा। ठीक, अब इन सभी का एलसीएम ले लिया जाए, क्योंकि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। 60 और 120 का तो 120 ही आएगा, और 120 में करोगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 हो जाएगा ना। और प्लस का 2 बार में 60 इंटू 2 तो 37 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना 74, और प्लस में 120 तो 1, यानी ये आ जाएगा 675/120। अब ये आ जाएगा डिग्री का।
ना। ये तो आ गया डिग्री। अब इस डिग्री को किस में बदलना है? अब डिग्री में मेन काम है डिग्री मिलान। डिग्री में आ गया तो आराम से है, पाई बाई 180 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसी को डिग्री को ले जाना है रेडियन में, तो हमको गुना करना होगा कितना से? पाई बटे 180 से। तो चलिए कर देते हैं, कर देना। 675 बाई 120 इंटू का पाई बटे का 180। कटने वाला है क्या? कटने वाला है क्या? कटने वाला बिल्कुल है, तो काट दो। क्या क्या कट जाएगा? 5 से 35 36 बार में, तो 32, 185 5 से काट दो तो 135 4, डायरेक्ट अगर काटे वहाँ से 32, तो 18 में 12 से करोगे तो हम डायरेक्ट अगर इसका गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 18 गुना 36 12, यानी कि 21,600। और ये पूरा कट जाता है 32 बार में। ठीक है, आप लोग काट लेना, तो क्या हो जाएगा? पाई बटे का 32 आंसर रेडियन में। बस हो गया, काट लेना आप लोग। हम डायरेक्ट करके काट दिए, इन दोनों को गुना करके, और ऊपर वाले से काट दिया। आप अलग अलग भी काट सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। अभी तो सिर्फ डिग्री से रेडियन में गए हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे रेडियन से डिग्री में। किससे? रेडियन से डिग्री में। उसके बाद हम लोग आर्क के फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्जांपल्स, और भी उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे 3.1 का। ठीक है, क्या आज का सारे टॉपिक समझ में आए आप लोग को? बताइए बताइए, क्या आज के सारे टॉपिक समझ में आए? तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कल की क्लास में।